नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया बो रबर बैंड बनाना सिखाऊँगी, जिसे बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। ये हमने गोल्डन कलर का ऊन से बनाया है। तो चलिए बनाना बताते हैं, उसके लिए मैंने व्हाइट कलर का ऊन लिया है। क्रोशिया हुक लिया है 1.20 का। एक सिंपल रबर बैंड लिया है। एक सीजर लिया है। एक नीडल्स लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक स्लिप नोट लगाएँगे। ये हमने लगा लिया है स्लिप नोट। अब चैन डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये हमने 18 चैन डाला है। अब देखिए 5 चैन हम स्किप करेंगे। 5 चैन हम स्किप करेंगे और छठा चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने बना लिया है। 2 चैन डालेंगे। 1, 2, फिर 2 चैन हम स्किप करेंगे और तीसरा चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम करेंगे, 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरे चैन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। 2 चैन बनाएंगे। फिर 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन लेंगे। फिर 2 चैन हम स्किप करेंगे, तीसरे चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब हम 5 चैन बनाएंगे। ये हमने 5 चैन बनाया है, इसे टर्न कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है, तो डबल क्रोशिया के ऊपर की चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के चैन में फिर से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। रिपीट करते हुए रो को हम पूरा करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर की चैन में ही डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चैन लेना है। 2 चैन लेंगे। अब यहाँ देखिए हम 5 चैन बनाए हैं, तो 2 चैन हम स्किप करेंगे और तीसरा चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चैन हमने स्किप किया और तीसरे चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने बना लिया है। फिर से 5 चैन बनाएंगे। टर्न कर लेंगे। फिर रिपीट करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर की चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट रो और सेकेंड रो की तरह हम इसे भी रिपीट करेंगे। थर्ड रो भी 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चैन, डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए बनाएंगे। 5 चैन बनाएंगे। टर्न करेंगे। सेम रिपीट करेंगे। डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चैन लेंगे। फिर अगली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे। फिर अगली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो टोटल हमें 18 रो बनाना है। दो चैन स्किप करेंगे और तीसरे चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। लास्ट का 5 चैन बनाएंगे। फिर से टर्न करेंगे और सेम रिपीट करते हुए बनाएंगे। टोटल हमें 18 रो तक बनाना है। पांच चैन बनाएंगे और टर्न कर लेंगे।
डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन में बनाएंगे। इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है पूरा रो। तो देखिए इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए बनाना है। 1 2 3 4 5 6 6 हमने बना लिया है। टोटल 18 रो बनाना है। मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है 18 रो। काउंट करके मैं दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये हम टोटल 18 रो बना लिए हैं। अब हम आगे के बनाएंगे। 3 चेन डालेंगे। 1 2 3 ये हमने 3 चेन डाल लिया है। अब यहाँ देखिए 2 लूप है। ये 2 लूप के अंदर क्रोशिया हुक के डालेंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए हमारा ये 2 चेन का स्पेस है। अब इसी ऊपर की चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच जिसमें हमने किया है जिस चेन में उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर अगले ये चेन देखिए ये दिख रहा होगा आपको, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे। स्लिप स्टिच जिस चेन में हमने किए हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए बनाना है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह हमें बनाना है यहाँ तक। ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए इसी चेन के अंदर स्पेस वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है, तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हम स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक बार चेन के अंदर करेंगे। ये हमने कर लिया है। ये सिंगल क्रोशिया हमने किया। 3 चेन बनाएंगे। अब 1 2 3 3 चेन हमने बना लिया है। सेम जिससे हम चेन उठाए हैं उसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया का है, तो हम यहाँ ऊपर की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट में दूसरी साइड से बनाया था उसी तरह हमें पैटर्न को रिपीट करना है।
देखिए इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना के फिर आपको बता रही हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में लेंगे और स्लीपर स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। धागे को हम कट कर दिए हैं, इसे टाइट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह हमें एक और बनाना है। तो इसमें हम 18 रो बनाए हैं। अब अगले हम बनाएंगे इसी तरह, उसमें हम टोटल 28 रो बनाएंगे। तो मैं बना के फिर दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह एक और टोटल 28 रो बनाएंगे। अगले में एक बड़ा और एक छोटा हमें बनाना है। तो देखिए ये हमने टोटल 28 रो बना लिए हैं। यहाँ से हम रो को काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 28 रो है। एक हमने 18 रो के बनाया है और एक 28 रो के बनाया है। ठीक है, तो ये हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे की हम बताएंगे। तो फिर से हमने व्हाइट कलर के धागे लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे, 8 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम 8 चेन ही बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया। एक चेन हम स्किप करेंगे और सेकंड चेन से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में भी हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल हमें 7 सिंगल क्रोशे करना है। ये लास्ट का सिंगल क्रोशे है। ये हमने 7 सिंगल क्रोशे बना लिया है। एक चेन लेंगे, टर्न कर लेंगे, फिर से हम रिपीट करेंगे फर्स्ट रो की तरह। सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर चेन में। हर चेन में हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। तो टोटल हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए तो 15 टाइम हम बनाएंगे। चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे, फिर सेम चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हुए बनाना है। एक चेन लेंगे, इसे टर्न कर लेंगे, इसी को हमें रिपीट करते हुए बनाना है सिंगल क्रोशे। तो जैसे हमने ये बनाया है उसी तरह हमें 15 टाइम बनाना है। तो मैं बना के दिखा रही हूँ। तो ये हमने बना लिया है 15 टाइम, यहाँ से यहाँ तक काउंट करके देख लेते हैं। तो ये हमने बना लिया है। धागे को कट कर देंगे। एक चेन लेके धागे को कट कर दिया। अब बड़ा वाला हम लेंगे जिसमें हमने 28 रो बनाया है, उसको हम लेंगे और ये उल्टी साइड से हम इसे ज्वाइंट करेंगे, डबल करेंगे और दोनों साइड से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो हमने नीडल लिया है, इसमें हम व्हाइट कलर के धागे कर लिए हैं और दोनों तरफ के चेन लेंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे डबल करके। दोनों तरफ के चेन हम लेंगे और इसे सिलते हुए कंप्लीट करेंगे रो को।
ये हमने जॉइंट कर लिया है। धागे को कट कर देंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। देखिए दोनों तरफ के बराबर से, और ये बीच में रखेंगे और इसी को हम लगाएंगे। दूसरा जो पैटर्न हमने तैयार किया है छोटा वाला, तो उसे हम लगाएंगे और उसे भी बराबर में रखेंगे। अब ये हमने व्हाइट कलर का धागा लिया है और इसी से हम इसमें धागे को घुमाते हुए ऐसे टाइट कर देंगे। अच्छे से टाइट कर देंगे। 2-3 बार धागे को इस पे घुमाएंगे तो ये बो की तरह बन जाएगा। अब एक ये हमने जो बनाया था एक पट्टी, तो इसको भी हम लेंगे और इसी को ऊपर रखते हुए पीछे की साइड से इसे हम ज्वाइंट करेंगे नीडल से। इसी में अब हम रबर बैंड लेंगे। ये सिंपल रबर बैंड है और ये लेंगे और इसको बीच में रखेंगे और ये पट्टी को ऊपर से हम इससे ज्वाइंट कर देंगे। दोनों तरफ से चैन पकड़ते हुए नीडल में और इसे हम ज्वाइंट करेंगे। दोनों तरफ के हम चैन लेते हुए और ज्वाइंट करेंगे। ये हमने बना लिया है। अब देखिए इसे सेट कर लेंगे। अब ये नीडल को हम अंदर अंदर से निकाल लेंगे और ये हमारा जो है स्टोन, उसे गांठ लगा देंगे दोनों तरफ से। स्टोन को हम कट कर देंगे और धागे को भी हम कट कर लेंगे। इसे सेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा बो वाला रबर बैंड बन गया है। बहुत ही प्यारा है। इससे धागा को हम अंदर की तरफ से खींच लेंगे, कट कर देंगे एक्स्ट्रा जो धागा बच जाएगा। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है हमारा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।